हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एक्चुअली आप लोगों को एक अपडेट देनी थी कि आज के जो पेपर हुए हैं, जो आज का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसका काफ़ी अच्छा रिव्यू देखने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम जो है फिर से लेवल उन्होंने कम कर दिया है। जो अभी तक थोड़ा-सा लेवल उठ गया था, कठिन आने लगे थे पेपर, अब वो थोड़ा-सा लग रहा है कि थोड़ा फिर से उन्होंने लेवल डाउन कर दिया है। मैथ्स और रीज़निंग जहाँ अभी तक थोड़ी-सी टफ़ हो गई थी ना, तो सुनने में आया है कि अब वो फिर से उन्होंने बिल्कुल, है ना, लो लेवल की कर दी है आपकी जो मैथ और रीज़निंग है। तो मैथ और रीज़निंग की अब थोड़ी-सी टेंशन कम हो गई है आप लोगों के लिए कि आप ईज़िली उसको अटेम्प्ट कर पाएँगे। और इसके साथ ही साथ और भी आज सुनने को आया है कि जो रीज़निंग है, सॉरी, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी काफ़ी ईज़ी आने लग गया है अब, लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल और ईज़िली कर पाने वाला। हाँ, सीडीपी का थोड़ा-सा सुना है कि लेवल अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सूझ वाले, समझ वाले क्वेश्चंस हैं, तो जिनको आप थोड़ा-सा लॉजिक लगा के बच्चों की दृष्टि से सोचते हो कि बच्चों के लिए क्या बेस्ट है, वो सोचते हो अगर आप करोगे तो ईज़िली आप उसे भी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पोषण का जो अभी सुनने में आया है कि शुरू से ही टीकाकरण को ही टारगेट एग्ज़ाम कर रहा है। टीकाकरण के क्वेश्चन ही ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप टीकाकरण को बिल्कुल अच्छे से कर लो। और टीकाकरण अच्छे से मतलब ये नहीं है कि उसमें डीप जाना है। बस अगर वैक्सीन नहीं लगता है किसी को तो क्या नुकसान है, एग्ज़ैक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस वो देंगे कि आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, या आप बीमार पड़ जाओगे, या आपको सुरक्षित वातावरण में रहने की ज़रूरत है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस वो सिमिलर ऑप्शन देते हैं। तो आपको जो टीकाकरण का मेन उद्देश्य है उस पे टिक करना है। मतलब ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। तो इस टाइप की आपको बेस्ट चुनना है कि टीकाकरण ना लगवाने से एग्ज़ैक्टली क्या होता है। तो ये अगर आपको नॉलेज है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे अच्छे से, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। और बीमारियों की अगर बात करें तो बीमारियाँ बिल्कुल बेसिक आ रही हैं, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, जो आपका जैसे हैजा हो गया, आपका टाइफाइड हो गया, या जो टीबी रोग है, बिल्कुल साधारण, कोई सन नहीं पूछ रहा है कि टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब आया, नियंत्रण, ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहा है। सिंपल सी बीमारियाँ पूछ रहा है जो आप आसानी से कर सकते हो। तो आप टेंशन थोड़ी-सी कम कर लो। कम कर लो से मतलब है थोड़ा-सा डर निकाल दो अपने दिल से, क्योंकि डर के कारण चीज़ें बिगड़ती हैं, सुधरती नहीं हैं। तो दिल से डर निकाल दो बिल्कुल। आराम से अटेम्प्ट करना अपना पेपर और बहुत अच्छे नंबर आप लोग लेकर आओगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और किसी भी कंडीशन में एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को वीक नहीं समझना है, टॉप ही समझना है अपने आप को, कि आप बेस्ट हो और अपना बेस्ट परफ़ॉर्मेंस दे के जाओगे, ठीक है? क्योंकि आप, साइकोलॉजी कहती है कि आप जो जंग जीतते हो ना, अपनी ताकत से नहीं, अपनी जो मनोबल है आपका उससे जीतते हो। तो अपना मनोबल एंड तक बना के रखना, क्योंकि ये भी आपके लिए एक जंग ही है। एग्ज़ाम क्रैक करना एक जंग जैसा ही है ना, कि आपको ये जीतना ही है ना? तो अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना कर रखो, अपने आप को बेस्ट बना के रखो कि आप बेस्ट हो और आपसे बेस्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इस तरीके का अगर आप करते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएँगे और सिलेक्शन भी आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? तो एक छोटी-सी वीडियो थी, कि मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। काफ़ी 2 दिन से मैं वीडियो लेकर भी नहीं आ पाई हूँ, थोड़ा-सा, है ना, फेस्टिवल के कारण व्यस्तता थी, तो मैं नहीं लेके आ पाई हूँ। तो हेल्पफुल होगी आई होप आप लोगों के लिए वीडियो। और बाकी बने रहिएगा और अपना मनोबल बना के रखना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अपने अंदर हमेशा से बना के रखना, और एग्ज़ाम क्रैक करना, बिल्कुल तोड़-फोड़ देना एग्ज़ाम को। बहुत ईज़ी है, कोई टफ़ नहीं है, आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है? और मैं वही कहती हूँ कि अगर कोई भी इंसान कर सकता है, जैसे एक मैंने एक बात कहीं सुनी है कि जो सरकारी नौकरी लेते हैं या यूपीएससी क्रैक करते हैं, वो भी हम और तुम की तरह ही होते हैं। अलग से अवतार लेके वो भी नहीं आते। वो भी एक नॉर्मल घर में पैदा होते हैं, नॉर्मल सुख-सुविधाएँ उनको होती हैं, अलग से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अलग से अगर कुछ सुख-सुविधाएँ होंगी तो वो एग्ज़ाम देगा ही क्यों, नौकरी करेगा ही क्यों? कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं फाइनेंशियली, तभी इंसान सोचता है कि अच्छी जॉब ले, है ना? तो उसको भी वही सुख-सुविधाएँ मिली हैं, वही किताबें उसके पास है, वही आपके पास है। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि वो अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं, इतना सक्षम बना लेते हैं, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हुए इतना ज्ञान हासिल कर लेते हैं कि वो आसानी से यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। तो आप में भी वो शक्तियाँ हैं, बस ज़रूरत है उन शक्तियों को जगाने की।
अपने आप को पहचानने की। दिन में कम से कम 10 बार अपने आप से बोला करो कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, तो एक दिन ऐसा आएगा वाक़ई में आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। और ये सच बात है, आप जैसा सोचते हो, आप वैसे बनते जाते हो। आप कई लड़कियाँ ये भी बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे होगा ही नहीं, तो वाक़ई में फिर उनसे नहीं होता, क्योंकि उनने अपने मन को ये समझा दिया कि मुझसे नहीं होता है। तो ये नेगेटिविटी बिल्कुल दिल से निकाल दो। अपने आप को सबसे पहले जब उठते हो तब बोलो मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं कर सकता हूँ, और जब सोते हो तब भी ये बात बोलो, और दिन में और भी बोलते रहो, तो एक दिन ऐसा आएगा वाक़ई में आपसे बेस्ट कोई नहीं होगा। और ये बिल्कुल देखना, आप लोग खुद अपने आप को 15 दिन ये ट्राई करके देखना, और 16वें दिन आप खुद महसूस करोगे कि वाक़ई में ऐसा हो रहा है, मैं चेंज हो रही हूँ, मुझसे बन रही हैं चीज़ें। तो ये ज़रूर से ट्राई करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।